हेलो नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है भक्ति काल भाग 3। इसमें हम लोग संत काव्य पढ़ रहे थे और आज संत काव्य कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कबीर के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम लोग बात कर रहे थे कि कबीर की भाषा को लेके, ठीक है, किस लेखक ने, किस आलोचक ने क्या क्या कहा है। तो कबीर का भाषा में देखेंगे, ये हो चुका था लेकिन देख लेते हैं, रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। हरिहर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि भाषा का डिक्टेटर, क्या कहते हैं, भाषा का डिक्टेटर मतलब वाणी का डिक्टेटर। बोले ऐसा वाणी बोलता है, मतलब ऐसा बात भाषा जो कि डिक्टेटर का काम क्या है, तानाशाह। डिक्टेटर मतलब क्या होता है, तानाशाह। ठीक है, क्या होता है, तानाशाह। ठीक है, ये भाषा को जिस माध्यम से कहना चाहता, मतलब जो कहना चाहता था वो भाषा से ही कहलवा देता था। और कहलवाते थे कैसा, मान गए ठीक है, नहीं तो द्रेरा देखी। और फिर आगे चलते हैं, शुक्ल रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं पहले आप लोग को। तो दूसरा सधुकड़ी भाषा, साधुओं की भाषा आप लोगों को बताए थे। सधुकड़ी भाषा क्या होता है, साधुओं की भाषा कैसा होता है, बहुत प्रकार की भाषाओं में मतलब बहुत प्रकार के भाषाओं का मिलावट होता है उनके भाषा में। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी है, 5 प्रकार की भाषाओं का मेल है। ठीक है, ब्रज हो गया, और फिर खड़ी बोली हो गया, फिर इधर पूर्वी बोली हो गया, जैसे ये सब चीज मिला के 5 भाषा। ठीक है, टेढ़ी खीर। कबीर के पद बीजक में संकलित है। अच्छा, बीजक का संकलन किसने किया था, तो धर्मदास, इनका शिष्य। कबीर का कौन थे, धर्मदास शिष्य थे। ठीक है, कितना किया था, 1464, या लिखा नहीं हो लेकिन लिख लेना, 1464। ठीक है, 1464 ईस्वी में, 1464 ईस्वी में इनका संपादन किए थे। कौन, कबीर के पद। कबीर जो वाणी बोलते थे, जो कुछ बोलते थे, वो तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका जो पद था, वो जो बोलते थे, उनके एक थे धर्मदास शिष्य थे, वही इनका संपादन किए थे। क्या नाम से, तो बीजक नाम से। कब, 1464 ईस्वी में। समझ गए, चलते हैं आगे, क्योंकि ये सब बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही। कबीर के ऊपर लिखी गई पुस्तक, ठीक है, कबीर वचनावली हरिओद का है। कबीर परिचयी अनंतदास है। और यही पुस्तक में पता चलता है कि कबीर पे अत्याचार सिकंदर लोधी ने कितना करवाए थे, कितना किए थे। ठीक है, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। संत कबीर राम कुंवर वर्मा ने। संत कबीर क्या है, राम कुंवर वर्मा ने। और ज्ञानसरी शाखा को राम कुंवर वर्मा ने क्या नाम दिया था, या तो फिर हाँ, ये संत शाखा ही दिया था। ठीक है, किसने, राम कुंवर वर्मा ने ही आंसर। और कबीर हरिहर प्रसाद द्विवेदी, बोल कबीर जो लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुस्तक तो यहाँ जितने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसमें भी इंपॉर्टेंट 1941 ईस्वी का हुआ है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष इनका हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और डॉक्टर धर्मवीर ये आप लोग को बता चुके थे, दलित लेखक है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया। अच्छा, बाज क्या मतलब, बाज का काम क्या है, शिकार करने वाला कह सकते हैं, कठोर। कपोत, ठीक है, कपोत मतलब दयालु। पपीहा मतलब प्रेम होता है। ठीक है, मैं आदमी का, लेकिन प्रेम ही होता है। पपीहा मतलब क्या होता है, प्रेम। तो आप लोग यहां तक जान गए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कबीर, अच्छा एक और है कि कबीर के आलोचक। इसने पुस्तक लिखा क्या, कबीर के आलोचक। क्या है, कबीर के आलोचक। क्या लिखा है, कबीर के आलोचक। अब यहां देखते हैं कि पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, ठीक है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या कथन कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, ये भी इनका है। ठीक है, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल का ही है। अब यहां से हम लोग नया शुरू करेंगे, वो सब तो उधर पिछले क्लास में हो चुका था। अब यहां से आराम से चलेंगे, समझते हुए क्या क्या है सो। ठीक है, तो एक कबीर के पद को शिल्प और भाषा के आधार पर, जो कबीर जो पद बोले, ठीक है, जो धर्मदास ने संकलन किया बीजक में, उसमें क्या किए, धर्मदास ने 3 भाग में बांटा। किसमें, शब्द और शिल्प और भाषा के, मतलब जो पद थे उनके, कबीर के जो पद थे वो क्या, शिल्प और भाषा के आधार पर। किन पे, शिल्प और भाषा के आधार पर। शिल्प और भाषा के आधार पर, शिल्प और भाषा के आधार पर कितने भाग में, तो 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। 3 भाग में, टोटल 3 भाग में विभाजित किया। क्या क्या नाम से, तो पहला नाम था सखी, दूसरा शब्द, ठीक है, तीसरा रमैनी। क्या है, सखी शब्द रमैनी।
साखी शब्द रमैनी। अब पहला देखते हैं कि क्या है, ठीक है। पहले साखी है, क्या है, पहले साखी है। तो हम लोग ये जानेंगे पहले साखी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। साखी का अर्थ क्या आता है, साखी का अर्थ है साक्षी से, क्या है, साक्षी से, साक्षी से, क्या है, साक्षी से अर्थ है, ठीक है। और पहले ये सब तीनों को देख लेंगे, साखी। और शब्दी का क्या है, शब्दी से शब्द, शब्दी से शब्द का, ठीक है, शब्द का, शब्द का। रमैनी से रामायण से, रामायण से, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब देखते हैं कि साखी, साखी बोलता है कि साखी की रचना, क्या, साखी की रचना दोहा छंद में हुआ है, क्या, दोहा छंद में हुआ है, दोहा छंद में। अच्छा, ये वही है जो सिद्धों नाथों के यहाँ, ठीक है, जो दोहा छंद, दोहा था जो अपभ्रंश भाषा में दोहा था, वही कबीर के यहाँ संत काव्य में आके संतों के यहाँ साखी में हो गया, ठीक है, वही साखी में हो गया। आप लोग याद रखिए कैसे रिलेट कीजिएगा। तो जो सिद्धों नाथों के यहाँ, क्या, जो सिद्धों नाथों के यहाँ पहले दोहा थे, वो क्या हो गया, संतों के यहाँ आके साखी में आ गया, ठीक है, साखी में। जिसे पहले चर्या पद होता था ना, सिद्धों में क्या पढ़े थे, चर्या पद। तो वही जो चर्या पद था, यही सब यहाँ प्रयोग हुआ, यही सब का चर्या पद का, जैसे यहाँ शब्दी में हो गया, ठीक है, और दोहा चंद का यहाँ साखी में हो गया, तो संतों में है, तो यही है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। इसकी, जिसका भाषा क्या है, जिसकी भाषा सदुकड़ी है। सदुकड़ी भाषा आप लोगों को बता चुके हैं, साधुओं की भाषा सदुकड़ी भाषा क्या है, क्या है, सदुकड़ी भाषा। और इसमें सदुकड़ी भाषा में भी, इसमें जो मुख्य भाषा था, मुख्य कौन कौन सी भाषा था मुख्यतः, तो खड़ी बोली और राजस्थानी। क्या बोली, खड़ी बोली, राजस्थानी, खड़ी बोली प्लस राजस्थानी, राजस्थानी, क्या, खड़ी बोली प्लस राजस्थानी था। सखी में क्या था, जिसका सदुकड़ी भाषा था, और उसमें से बहुलता किस भाषा, खड़ी बोली राजस्थानी का था, ठीक है। कबीर ने सूरीमन को अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि इसी में ये एकदम पूछता एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, ठीक है। PYQ जब आप सॉल्व करते होंगे तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे। क्या, सुमिरन को अंग, ठीक है, विरह के अंग, गुरुदेव को अंग, ठीक है, सखी में ही रचा गया है। ये जो सखी में ही रचा गया, क्या है, सखी में ही है। एग्जाम में पूछ देता है कि कबीर के किस भाग में या किस वर्ग में सखी के क्या है, गुरुदेव का अंग है, तो किस में है, तो सखी में है। किस में है, सखी है। सखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी से, बता ही दिया। अच्छा, इसका ये कौन सा छंद में है, तो दोहा छंद में। कौन सा छंद में, तो दोहा छंद में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, दोहा छंद में। कौन सा छंद में, दोहा छंद में। अब आते हैं शब्दी में। शब्दी या सिद्धों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चर्या पद का ही रूप है, क्या है, सिद्धों के। वही बोले ना, जो सिद्धों नाथों के यहाँ जो चर्या पद था, वही संतों के यहाँ आके शब्दी हो गया, कहीं शब्दी है। शब्दी का अर्थ क्या था, शब्द से होता है। जो सिद्धों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चर्या पद का ही रूप है, क्या, शब्दी। जो वही बोले सिद्धों नाथों के यहाँ जो चर्या पद था, वही आके संत काव्य में शब्दी हो गया। इसका भाषा ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली, क्या है, ब्रज भाषा पूर्वी बोली, ब्रज भाषा लिए पूर्वी बोली, ब्रज भाषा लिए पूर्वी बोली। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं कि रमैनी। रमैनी का अर्थ क्या होता है, रामायण से। अब चौपाई दोहा में लिखा गया है इसका, ठीक है, इसकी भाषा ब्रज भाषा के साथ पूर्वी बोली, इसका सेम है, ठीक है। तो ये जो याद रखना है, इस सबको भाषा भी पूछता है, ठीक है, क्या, इन दोनों का भाषा पूछता है, तीनों का, ठीक है। तो इसका क्या है, तो ब्रज हो गया, सॉरी, क्या है, पेन नहीं लिया है, क्या है इसका भाषा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा और कहाँ गया, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, क्या है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा और प्लस पूर्वी बोली, ठीक है, पूर्वी बोली। तो याद रखना यही पूछता है, ठीक है, कि सबके भाषा कौन सा है, ठीक है। तो एक की याद रखना, साखी। साखी क्या, दोहा छंद में। जैसे होता है साखी, होता है ना कि कोई अपना फ्रेंड होता है, जैसे लड़कियों को लें तो उन लोग क्या था, सखी होता है, उन लोग का सखी मतलब दोस्त, ठीक है। सखी जैसे उन लोग कहावत में कह सकते हैं कि सखी एक दोहा सुनाओ,
या तो दोहा सुनाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सखी दोहा सुनाओ। तो सखी में क्या होता है, कुछ बात सुनाने को बोलता है, कैसे याद रखेंगे, सखी है, ठीक है। सखी बोल एक दोहा सुना दो, एक कुछ छंद सुना दो। तो सखी सुनाता है गीत, ऐसा क्या दोहा में सुनाता है, ठीक है। गीत सुनाती है तो गाना क्या दोहा में सुनाती है, ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। रामायण, रामायण क्या, रामायणी, रामायणी मतलब रामायण, ठीक है। रामायण क्या है, चौपाई दोहा में ही तो है, इसमें कोई याद करने की चीज नहीं। क्या चीज में है, दोहा और चौपाई में, ठीक है। दोहा और चौपाई है। हम लोग को रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण चाहे या तो तुलसीदास रामायण, वो किससे है लिखा गया, दोहा चौपाई में ही है। तो रामायण याद हो जाएगा, दोहा चौपाई में कैसे रामायण से याद रखें। रामायण किस चीज में है, दोहा चौपाई में लिखा है। असब्दी, शब्दी मतलब शब्द होता है, ठीक है। ये भी पूछता है, अर्थ भी पूछता है, इसलिए अर्थ में लिख दिया बगल में शब्दी, ठीक है। शब्दी के क्या होता है, शब्द होता है। शब्दी मतलब शब्द होता है, ठीक है। या क्या बोलता है, या सिद्धों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली चर्या पद। चर्या पद जो सिद्धों के यहाँ था पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चर्या पद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो चर्या पद पहले सिद्धों के यहाँ, सिद्धों नाथों के यहाँ जो लिखा जाता था, सिद्धों के यहाँ बेसिकली नाथों कम, ठीक है। तो सिद्धों के यहाँ जो लिखा जाता था वही संत काव्य में आके शब्दी हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कबीर के ऊपर लिखी कुछ पुस्तकें। अच्छा, इस पे बात हो चुका था ना, ये तो पहले ही बता दिए थे, लेकिन फिर से देख लिए। कबीर वचनावली क्या है, कबीर वचनावली। कबीर वचनावली हरियोध के हैं, ठीक है। किनका है, हरियोध का। कबीर परिचय, ठीक है। कबीर परिचय अनंतदास का, इन्हीं में है। इनका ऊपर सिकंदर लोधी ने कितना किया था क्रूरता से अत्याचार, वो दिखाया, ठीक है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। संत कबीर रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा संत कबीर बोलते हैं, संत कबीर। और संत कबीर, अच्छा रामपुर वर्मा ने संत कबीर बोला है, अच्छा इसका यहीं से। और एक और इसी तरह है कि कबीर के रहस्यवाद शायद, ठीक है। कबीर के रहस्यवाद भी शायद इसी तरह है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन है इसे। और इन्हीं के पर रहस्यवाद पे ही रामकुमार वर्मा ने एक कोट करते हैं कबीर के ऊपर, ठीक है। वो बोलते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में, क्या कबीर के रहस्यवाद में बोल रहे हैं, कहाँ है थोड़ा, हाँ देख लीजिए, ठीक है। कबीर के रहस्यवाद में, कहा रहस्यवाद में, ठीक है। कबीर के रहस्यवाद में अद्वैतवाद जो समझाए थे आप लोग को, अद्वैतवाद, ठीक है, या अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद। कबीर के रहस्यवाद में जो अद्वैतवाद और सूफी मत, क्या सूफी मत को मिला दिया है, मतलब मिला दिया मतलब गंगा जमुना एक कर दिया, ठीक है। गंगा जमुना बहा दिया है, एक कर दिया, ठीक है। तो वही बोलते हैं रामकुमार वर्मा ने कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में, क्या बोलते हैं, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत, क्या अद्वैतवाद प्लस सूफी मत, क्या सूफी मत, अद्वैतवाद प्लस सूफी मत को एक कर दिया, मतलब गंगा जमुना बहा दिया, मतलब एक कर देना, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि कबीर के रहस्यवाद में क्या कर दिया है, अद्वैतवाद और सूफी मत को मिला के गंगा जमुना बहा दिया, किसने, तो रामकुमार वर्मा का कोट है, ठीक है। आप लोग को याद रह जाएगा। संत कबीर, अब एक बात और बताए थे भी कि संत कबीर की ज्ञान, रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्रेयी शाखा का या तो निर्गुण संत कवि का प्रथम काव्य, ठीक है। प्रथम कवि किसको, कबीर को ही मानते हैं, लेकिन जो इनका ज्ञानश्रेयी रुकिएगा, जो संत काव्य है, क्या है, जो संत काव्य है, जो नामकरण जिसको कह सकते हैं संत काव्य, इसको संत काव्य माना है, किसका, ज्ञानश्रेयी। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्रेयी काव्य कहा है, इसी तरह रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, संत काव्य कहा है, ठीक है। समझ गए होंगे। अजय प्रसाद द्विवेदी 1941 में इसका बता ही चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग का। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। रैदास पे, क्या है, रैदास पे, कौन, रैदास। रैदास याद रखिएगा हमेशा कि रैदास कबीर से बड़े थे, क्या थे, रैदास कबीर से बड़े थे। कितने वर्ष के बड़े थे, तो 10 वर्ष के। कितने वर्ष के बड़े थे, तो 10 वर्ष के। 10 वर्ष के बड़े थे कौन, रैदास। इसी तरह जिस तरह सुंदरदास से, कौन, सुंदरदास से बड़े थे 10 वर्ष, कौन, वल्लभाचार्य। सुंदरदास से, जिस तरह सूरदास, सुंदरदास नहीं, सूरदास, ठीक है, सॉरी सूरदास, मैं भूल गया था, क्या था, दिमाग से उठ जाता है जब एक तरफ ध्यान इधर रहे तो। सूरदास, क्या था, सूरदास, हाँ, सूरदास से बड़े थे कौन, 10 वर्ष, तो वल्लभाचार्य, हाँ,
बल्भाचार्य। कौन थे? बल्भाचार्य। बड़े थे 10 वर्ष। इसी तरह कबीर से बड़े थे रैदास। कौन थे बड़े? रैदास। कितने वर्ष के बड़े थे? तो रैदास 10 वर्ष के बड़े थे। अच्छा, ये इनका गुरु कौन थे? तो इनका गुरु था रामानंद। कौन थे? रामानंद। कौन? रामानंद। ठीक है, रामानंद। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामानंद। ये कबीर के समकालीन थे। ये क्या थे? कबीर के समकालीन थे, और कबीर के समकालीन नहीं, 10 वर्ष बड़े भी थे। ठीक है, ये भी काशी में रहने वाले। अरे ये कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। और रैदास जी रामानंद के शिष्य थे। क्या किसके शिष्य थे? इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है, कौन था? रामानंद के गुरु था। माना जाता है कि इनका शिष्य कौन थे? तो मीराबाई और एक जो संत काव्य में आपको लिखाएंगे सांगा। ठीक है, सांगा की पत्नी जो झाला रानी नाम से थी। क्या? झाला रानी नाम से थी। इनका 2 शिष्य हुए थे। कौन? तो एक यहां लिख देता हूं, एक मीराबाई। क्या? मीराबाई। और दूसरा क्या? तो झाला रानी। ठीक है, झाला रानी। हाँ, कौन थे? तो झाला रानी। झाला रानी, मीराबाई और झाला रानी। अच्छा, ये झाला रानी कौन थी? तो सिंगा की जो सांगा जो थे उनकी पत्नी थी। कौन थी? सांगा। यहाँ सांगा लिखे सिंगा हुआ। ठीक है, सिंगा। हाँ, सिंगा। इसका सिंगा कहते थे लोग। ठीक है, सिंगा इनका नाम था, सांगा नहीं। क्या था? सिंगा। यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है, सांगा नहीं, सिंगा। सिंगा की पत्नी का नाम क्या था? झाला रानी। ठीक है, मीराबाई कौन थी? इनका 2 शिष्य थे। कौन? मीराबाई और झाला रानी। अच्छा, रैदास की पंक्ति एक बहुत फेमस है, जो कई एग्जाम में नेट जा रहा है, टीजीपीटी, ये सब DSSB ये सब पूछा जा चुका है। क्या चीज था? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, इनका प्रसिद्ध पंक्ति है, आपको कंटेस्ट कर लीजिएगा ये चीज। रैदास पंथ की, अच्छा बोलते हैं कि रैदास क्या थे? रैदास का एक पंथ था। रैदास का एक पंथ था। ठीक है, पंथ चला था कहाँ? इसका जो पंथ था वो चला था, उसका केंद्र कहाँ था? फारुखाबाद। कहाँ था केंद्र उसका? फारुखाबाद। ठीक है, कहाँ केंद्र था? तो फारुखाबाद उनका केंद्र था। रैदास पंथ भी चला था, जिसका केंद्र कहाँ था? फारुखाबाद। रैदास की कोई पुस्तक नहीं मिलता, कोई रचना इनका नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना मिलता है कि इनके 40 पद, क्या 40 पद, इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है किनका? 40 पद। ठीक है, आप लोग इतना तक याद रख लेंगे। गुरु ग्रंथ में संकलित है रैदास के 40 पद। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। ठीक है, अर्जुन सिंह। कौन? 5वें गुरु थे, जो अभी आएगा, उस समय चर्चा आगे करेंगे। अच्छा, अब आते हैं दादू दयाल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि संत काव्य जब पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2 को बहुत कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, एक कबीर, तो सभी को रखना है, लेकिन एक कबीर उसमें से, और दूसरा कौन था? एक कबीर है और इसके बाद एक दादू दयाल है। एक कबीर है और दूसरा दादू दयाल है। तो कंठस्थ होना चाहिए आप लोग को। तो अब देखते हैं कि दादू दयाल का जन्म कितना? 1544 में। 1544 में। मृत्यु छोड़ दो, मृत्यु याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1544 में जितना लिखे हुए हैं उन लोग को आप लोग डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है क्रम बाय लगाने के लिए। तो क्रम बाय लगाने के लिए क्या कहते हैं? ट्रिक तो बता ही दिए थे, लिख दिए थे उस दिन 2 ट्रिक, जो बोले थे 1 मिनट में याद हो जाएगा, और हो भी गया होगा, मुझे याद है आप लोग का। तो क्या 1544 ईस्वी में इसका जन्म है? किनका? दादू दयाल का, 1544 ईस्वी में। अच्छा, ये अहमदाबाद कहाँ के थे? अहमदाबाद गुजरात के। अच्छा, इनका ये बारे में एक स्टोरी है। ठीक है, जिस तरह कबीर के बारे में इसका सेम स्टोरी इसी तरह। एक बार क्या था, ये बचपन में अहमदाबाद के किनारे में एक नदी बहती है। क्या? साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी। तो दादू दयाल क्या साबरमती नदी में बह गए थे, मतलब अब कौन बहा दिया था कि बह गए थे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बह गए थे। तो बातें एक इंसान को मिला था जो कि ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, और वही उनका पालन पोषण किया। लेकिन फिर वो जो उनका पालन पोषण किया, तो ये बीच में जाके क्या किए, इनका एक सत्संग स्थल था,
जहां मृत्यु हुआ, सत्संग स्थल वैसे अलग दरीबा था, और जहां मृत्यु हुआ भराने। तो ये भराने के पहाड़ी में, क्या भराने के पहाड़ी, भराने के पहाड़ी है, पहाड़ी अहमदाबाद से दूर है कुछ, ठीक है, भराने। तो वो भराने के पहाड़ी में जाके पूरा सत्संग करते थे, पूरा सत्संग करते थे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सालों साल तक चला, ठीक है। तो यही जो आगे ही चला रहे थे, तो फिर वहीं से विख्यात हो गए कि कोई है एक बाबा साधु जैसा संत है, वो जो कि बहुत सत्संग ये सब करते हैं। तो ये सत्संग स्थल यदि पूछते तो अलग तरीका याद रह जाएगा स्टोरी। अब आते हैं कि इनका शिष्य थे, इनका शिष्य 4 शिष्य हुए। कौन? एक रज्जब हुए, दूसरा संतदास हुए, तीसरा जगन्दास हुए, और चौथा सुंदरदास हुए। कौन कौन हुए? तो याद रह जाएगा आप लोग को। कौन? रज्जब हुए, संतदास हुए, और जगन्दास हुए, और सुंदरदास हुए। अब इनके जो शिष्य थे, अब इनके रचना जो मिलता है, ठीक है, इनके रचना जो इनके पद का संकलन करता थे, वो दो लोग किए, 3 लोग वैसे किए थे, संतदास और जगन्दास। क्या? संतदास और जगन्दास मिल के, संतदास और कौन? संतदास और जगन्दास, संतदास जगन्दास मिल के हरडेवानी, ठीक है, हरडेवानी नाम से किया। संतदास और जगन्दास मिल के क्या नाम से किया? तो हरडेवानी नाम से किया। यही रज्जब जो थे, रज्जब वो अकेला कर दिए अंगवधु। तो पहले संकलन करता कौन थे? तो संतदास और जगन्दास, हरडेवानी नाम से। दूसरे संकलन करता रज्जब ने, इनके बाद संकलन किया, ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। रज्जब ने हमें इनके बाद ही संकलन किया, किसके? हरडेवानी के बाद संकलन किया अंगवधु नाम से, ठीक है। और दादू दयाल का सत्संग स्थल, ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ है? तो अलख-दरीबा। कहाँ? अलख-दरीबा, याद रखना है, अलख-दरीबा। ये सब मूवी में आता था ना, एक डायलॉग था अलख-दरीबा करके। दादू दयाल का मृत्यु स्थल कहाँ है? भराने। वही पहाड़ी में ये क्या हुआ? मृत्यु अपना समाधि चुन लिए, ठीक है, वही स्थल। संप्रदाय के प्रवर्तक, अच्छा ये ब्रह्मा ने ब्रह्म होगा, ठीक है, ब्रह्मा ने ब्रह्म होगा ये। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि दादू दयाल को ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, वो वाला ब्रह्म नहीं, ठीक है, ये दूसरा ब्रह्म का, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का। पर ब्रह्म और पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म या तो पर ब्रह्म, क्या? पर ब्रह्म, क्या? पर ब्रह्म, ठीक है, पर ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं दादू दयाल का, ठीक है। और ये राजस्थान का प्रथम संत थे। कौन? राजस्थान के प्रथम संत थे। राजस्थान का प्रथम कौन संत थे? तो यही थे दादू दयाल, ठीक है। ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। दादू दयाल के प्रथम संत माने जाते हैं भी। दादू दयाल लिख दें क्या? बोल ही दिए आप लोग, याद रह जाएगा इतना तो याद रहिए। दादू दयाल का राजस्थान में प्रथम दादू दयाल को राजस्थान के प्रथम संत माना जाता है। और एक बात और याद रखना कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल का राजस्थान का कबीर, ठीक है, इसको इससे मान लेते हैं कि राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर, ठीक है, राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर किस माना है? तो किसको? राजस्थान का कबीर किसको मानता है लोग? तो दादू दयाल को। लेकिन किसने कहा है? तो याद रखिएगा, मोतीलाल मेनारिया। कौन? मोतीलाल मेनारिया, ठीक है, मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। राजस्थान का कबीर किसने कहा दादू दयाल को? तो मोतीलाल मेनारिया ने कहा। ये सब जो पीडीएफ में इंक्लूड नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, वो याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसको एक बात और है कि परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किया था, ठीक है, ये लिखा हूं मैं। हाँ, दादू दयाल का राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। अच्छा, इधर था ही ना, प्रथम संत माने गए हैं, ठीक है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर। और किसने माना है राजस्थान का प्रथम कबीर? तो लिख दिए थे अभी, मोतीलाल मेनारिया ने, ठीक है, मोतीलाल मेनारिया ने माना है। दादू के 2 ग्रंथ भी मिलते हैं। दादू का कितने? 2 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है, अनभे वाणी और काया बेली, ठीक है, काया बेली। लेकिन इस सब में प्रमाणिक नहीं मानते, इसलिए लोग ये पूछते नहीं, लेकिन याद रखते रहिएगा कि 2 इनके पुस्तक हैं। कौन? अनभे वाणी और काया बेली, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रज्जब, ठीक है। रज्जब ने अंगवधु एवं संत एवं जगन्दास ने हरडेवानी नाम से संकलित किया था।
ये तो बता ही दिए थे। रजब ने अंगवधु नाम से किया था, ठीक है। पहले संकलन करता कौन थे? संतदास और जगन्दास, ठीक है। हरडेवानी नाम से किया था, इसके बाद अंगवधु ने उसको दोबारा संकलन किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बता रहा हूँ। परशुराम चतुर्वेदी ने इसकी रचना, ठीक है, इनकी रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किया था। कौन? दादू दयाल नाम से, ठीक है। ये भी अगर एग्जाम में, किस एग्जाम में पूछा था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, PYQ में सॉल्व कर रहा था तो ये देखे थे कि परशुराम चतुर्वेदी, ये पूछा था दादू दयाल नाम से किसने दादू दयाल का पद का संकलन किया था? तो किसने किया है? तो परशुराम चतुर्वेदी ने। कौन? परशुराम चतुर्वेदी ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सुंदरदास पे। कौन? सुंदरदास पे। तो सुंदरदास ये याद रखिएगा, सुंदरदास सुंदर दिखते, सुंदरदास से सुंदर नाम नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में सुंदर थे। पढ़ाई में इतने शिक्षित थे जितने कि संत काल में कोई नहीं हुआ था, ठीक है। संत काल में वैसे भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन सुंदरदास इतने पढ़े लिखे थे जो कि सबसे प्रसिद्ध थे, सबसे ज्यादा शिक्षित थे। थोड़ा मोड़ा तो कुछ था ही, छुटपुट जिसे कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षित कौन थे? तो सुंदरदास थे, ठीक है। संत काल में सबसे ज्यादा शिक्षित कौन थे? इससे मात्र एक ही क्वेश्चन यही पूछता है, एक ही क्वेश्चन में अभी तक देखा हूं जितना, सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि निर्गुण में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन संत थे? तो शिक्षित थे, तो पढ़े लिखे थे, तो सुंदरदास। बस इतने याद रखिएगा, ठीक है। और इनके एक बार रचना को भी याद रखिएगा, सुंदर विलास। अपना नाम से ही सुंदर से सुंदर विलास नाम किया था, ठीक है। रचना क्या नाम? अपना नाम जोड़ के विलास जोड़ दिया था। सुंदरदास का सुंदर विलास नाम से आधे रहेगा, तो नाम से टिक कर लीजिए। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जो दौसा में, कहा? दौसा नगर में, और मृत्यु ठीक है, सांगानेर में। अच्छा, ये जो जहां जन्म हुआ और मृत्यु स्थान बता रहा हूँ, ये सब आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब पूछता है। इतना दिन से एग्जाम हो रहा है, नया क्वेश्चन बनाएंगे क्या? यही सब घुमा के एक पूछते हैं, तो सब आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पे कि संत जम्बनाथ। क्या? संत। अच्छा, एक चीज और सुंदरदास के बारे में याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुंदरदास थे जो कि श्रृंगार रस के एकदम घोर विरोधी थे। क्या थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी, जिसको घोर विरोधी कह सकते हैं ना, घोर विरोधी थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास क्या थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। सुंदरदास श्रृंगार, इनको जो श्रृंगार रस होता है ना, श्रृंगार जैसे श्रृंगार, कभी श्रृंगार प्रेम पद, या तो कुछ 2-4 पंक्तियां प्यार मोहब्बत वाला, इसको कह सकते हैं, ठीक है। वो ये सब इसको पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं कि संत जगन्दास। क्या था? संत ठीक है, जम्बनाथ। क्या थे? संत जम्बनाथ। ठीक है। संत जम्बनाथ का जन्म कब हुआ था? 1451 में। ये बिश्नोई पंथ के संस्थापक थे। अच्छा, बिश्नोई पंथ, ठीक है, आप लोग बिश्नोई पंथ जानते ही हैं। बिश्नोई पंथ पर्यावरण के रख रखाव के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इसमें इन लोग हत्या को दुर्गम घोर विरोधी, हत्या को इन लोग पसंद नहीं करता है। इसी मैटर में आप लोग देखे होंगे कि बिश्नोई, क्या नाम था मैं भूल गया हूँ, जो जेल में है, जो मुस्से वाला का मर्डर करवा दिया, या फिर जो सलमान खान को धमकी देते हैं, वो को बिश्नोई संप्रदाय से है, बिश्नोई पंथ से है, ठीक है। तो ये क्या है? हत्या तो एक घोर विरोधी है, ठीक है, और हिरन उरन को बहुत अच्छे मानते हैं लोग, और ये पर्यावरण के भी संरक्षक होते हैं, ठीक है। और इनका बिश्नोई पंथ का संस्थापक कौन थे? जम्बनाथ, ठीक है, याद रखना है। जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय, जो आजकल क्या, आज जो बिश्नोई पंथ, जो बिश्नोई धर्म बिश्नोई पंथ से है, ठीक है। जैसे नाम मैंने भूल गया हूँ, जेल में बिश्नोई, कौन बिश्नोई है याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो जो बिश्नोई है वो कहाँ से? इन्हीं के द्वारा, जम्बनाथ के द्वारा शुरू किया गया, इन्हीं का पंथ है, और इन्हीं पंथ के से वो आते हैं, ठीक है, जम्बनाथ के पंथ से, ठीक है। तो कब इनका जन्म? 1451 में, ठीक है, याद रखना है, 1451, ठीक है। अरे जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में हुआ था। बिश्नोई संप्रदाय में प्रत्येक अमावस्या, क्या बोलता है? बिश्नोई संप्रदाय में प्रत्येक अमावस्या को हवन कराया जाता है। अमावस्या, ठीक है, अमावस्या में प्रत्येक कदम क्या करते थे? हवन कराया जाता है। हवन क्या होता था? हवन क्या होता है? ओम स्वाहा स्वाहा, ये सब हवन होता है ना, वो हवन कराया जाता था, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जो अब ये लोग पर्यावरण के संरक्षक, ये तो बता ही दिए, ये लोग पर्यावरण का संरक्षक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब आते हैं नामदेव। कौन? नामदेव। कौन आते हैं? नामदेव। अब सबसे पहले याद रखना कि ये सबसे पहले, क्या ये नामदेव सबसे पहले संत कवि। अच्छा, ये निर्गुण और नामदेव एक ऐसे संत कवि हैं जो निर्गुण भी और सगुण दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, निर्गुण सगुण दोनों में। तो नामदेव का जन्म कितना हुआ था? कोई एग्जैक्ट इसका ईस्वी है नहीं, कहीं 1271 लिखा रहता है और कहीं लिखा रहता है 1135, ठीक है, कहीं 1135 लिखा रहता है, ठीक है, कहीं 1135 लिखा रहता है। तो इसलिए इनका कोई कंफर्म नहीं, लेकिन लिखा रहता है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें ये पूछेगा नहीं नामदेव का कब जन्म हुआ, लेकिन एक कहीं 1135 भी है, कहीं 1271 के आसपास लगभग दिखाया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नामदेव का निर्गुण और सगुण दोनों में पाया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र के वारकरिक संप्रदाय, क्या? वारकरिक संप्रदाय, वारकरिक संप्रदाय के संबंध थे। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि वारकरिक संप्रदाय ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, वारकरी संप्रदाय, क्या महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से संबंध थे? और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पुंडलिक थे। कौन थे? पुंडलिक थे, ठीक है। कौन थे? तो पुंडलिक थे। अच्छा, ये जाति के दर्जी थे, ठीक है। जाति का कैसे थे? दर्जी थे, जाति के दर्जी थे। इनका एक रचना मिलता है, मात्र एक रचना, ठीक है, अभंग नाम से, ठीक है, अभंग नाम से, वो भी मराठी भाषा में, क्योंकि महाराष्ट्र से थे तो मराठी भाषा में एक रचना मिलता है इनका, मराठी भाषा में, क्या नाम से? अभंग नाम से। अब ये निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के पद लिखते थे। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि निर्गुण ये हमेशा क्या करते थे? निर्गुण ये हमेशा खड़ी बोली में लिखते थे। क्या? खड़ी बोली या तो सदुकड़ी भाषा कहें, खड़ी बोली या तो सदुकड़ी भाषा कहें, क्या? खड़ी बोली या तो सदुकड़ी भाषा, खड़ी बोली या तो सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा, ठीक है। खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा में लिखते थे। लेकिन यही ये सगुन लिखते थे, जितने भी सगुन रचना किए सगुन, ठीक है, ये क्या किए हैं? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। किसमें किए हैं? ब्रज भाषा में, ठीक है। आप लोग याद रह जाएगा, ये निर्गुण और नामदेव एक ऐसे कवि हैं जो कि निर्गुण और सगुण दोनों में पाए जाते थे, और खड़ी बोली सदुकड़ी भाषा में किए हैं, जो खड़ी बोली में है, निर्गुण में, और सगुन क्या क्या है? ब्रज भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लीड किए हुए। अरे ये एक चीज और इसमें याद रखिए, सबसे पहले ये सगुन, ठीक है, सबसे पहले ये क्या, ये पहले सगुन की रचना करते थे। सगुन में मतलब ये यकीन रखते थे भगवान को, मूर्ति पूजा इस समय, ठीक है। बाद में किसी निर्गुण में शिफ्ट हो गए। पहले एक क्या चीज रचना करते थे? पहले सगुन की रचना करते थे, पहले सगुन में रचना करते थे, सगुन काव्य में, ठीक है। बाद में निर्गुण में शिफ्ट हो गए। पहले सगुन में, फिर बाद में निर्गुण में चले गए, ठीक है, पहले सगुन में। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव, ठीक है। कौन? गुरु नानक देव। किनके बारे में आते हैं? गुरु नानक देव में आते हैं। अब गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक का जन्म को 1469 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। 1469 को याद रखना, डेट में तो छोड़ो। कहाँ जन्म हुआ? तो ननकाना में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? ननकाना में। कहाँ हुआ जन्म? जन्म स्थान कहाँ है? ननकाना। तो आप लोग को आधी होगा ये चीज। पिता कहाँ? पिता कालूचंद। नाम क्या था पिता का? कालूचंद। पिता का नाम क्या था? कालूचंद, ठीक है। नाम माता का इसलिए पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। माता का नाम तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता था। माता का नाम तृप्ता। और पुत्र थे जो इनके पुत्र हुए वो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अच्छा, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ठीक है। अच्छा, यही श्रीचंद थे जो आगे चलकर उदासी, कौन? उदासी संप्रदाय, ठीक है, उदासी संप्रदाय प्रवर्तन किए, ठीक है, उदासी संप्रदाय चलाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा हो ना, श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया, ठीक है, लिखा हुआ है। अब इनके रचना जो आते हैं, 5 रचना इनके हैं। कितने रचना? टोटल 5 रचना। अब देखेंगे कि कैसे इनके रचना को याद करेंगे, ठीक है। तो वो एक ट्रिक के हिसाब से याद कर लेंगे, ठीक है। ननकाना कहाँ है? तिलवंडी में है, ठीक है। रचना इनके कौन कौन से हैं? तो जपू जी, नसीहतनामा और असिदीवार और रहीरास और सोहिला,
तो जपुजी जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, जपुजी क्यों? क्योंकि इनके नानक दर्शन, ठीक है, इनका क्या है? दर्शन, दर्शन है, नानक के दर्शन का सार तत्व, मतलब दर्शन जो अपना गुरु नानक जो पंथ खड़ा किए थे उसका क्या इसमें दर्शन है, ठीक है। नसीहतनामा खड़ी बोली के रूप में लिखा गया है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अब क्या है? जपुजी, नसीहतनामा, असिदवार, रहीरा, सोहिला। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग पहले अक्षर को उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। क्या? जन अरसो, ठीक है, जन अरसो। क्या हो गया? जन अरसो, जन अरसो, ठीक है। क्या हो गया? जन अरसो। जन अरसो नहीं याद रख पाएंगे आप लोग, जन प्लस अरसो, ठीक है, जन अरसो, जन अरसो, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या नाम, क्या हो गया ट्रिक? जन अरसो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग रज्जब पे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जानेंगे रज्जब। रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खान। क्या था? रज्जब अली खान। क्या था? रज्जब अली खान था। कब हुआ था इनका डेट ऑफ बर्थ? 1567 में, ठीक है। इन लोग को इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, ठीक है। ये दादू दाल के शिष्य थे, दादू दाल के शिष्य थे और यही संकलन किए थे अंगबधू का। दादू दयाल जो बोले थे कि अंगबधू पहले हरडेवानी नाम से दूसरा संकलन किए थे, इसके बाद उसी का संकलन फिर से किया था किसने? रज्जब ने। क्या नाम से? अंगबधू नाम से ग्रंथ से दादू दयाल की कविताओं का संकलन किया था, ठीक है। लेकिन ये जो इनका एक मौलिक रचना है, ठीक है, मौलिक रचना है वो सबंगी नाम से, ठीक है। यही पूछता है बार बार, ठीक है, ये दोनों। तो सबंगी इनका मौलिक रचना है। क्या रचना है? मौलिक रचना है। किनके शिष्य थे? तो दादू दयाल की। इनका पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खान था, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाबा लाल। कौन? बाबा लाल। जो बाबा लाल, कौन? बाबा लाल। अच्छा, बाबा लाल 1590 में इनका जन्म हुआ। इनका रचना था असरारे मार्फत। असरारे मार्फत संवाद ग्रंथ है। तो संवाद किनका किनका है? तो असरारे मार्फत में दारा सिको, ठीक है। कौन? असरारे मार्फत में किनका किनका संवाद है? तो एक दारा सिको का है, ठीक है, दारा सिको, ठीक है। दारा सिको कौन थे? तो ये औरंगजेब के भाई थे, ठीक है। औरंगजेब के भाई थे दारा सिको, ठीक है। ये औरंगजेब के भाई थे दारा सिको, उनका और बाबा लाल, ठीक है, बाबा लाल के बीच में वार्ता, ठीक है, लिख देता हूं, ठीक है। दारा सिको, दारा सिको और किसके बीच में? तो बाबा लाल के बीच में, ठीक है, बाबा लाल के बीच में। बाबा लाल के बीच में क्या है? संवाद वार्ता है। क्या नाम से? असरारे मार्फत नाम से, ठीक है। याद रखना, असरारे मार्फत पूछता है, ठीक है। और एक और रचना है नादिरू निकांत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। असंत मूलक दास पे आते हैं, ठीक है। तो मूलक दास पे आते हैं, इनका एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। अकबर करे ना चाह गई, पंछी करे ना काम, दाता मूलक दास कह गए सबके, सॉरी, मूलक दास कह गए सबके दाता राम, ठीक है। मतलब ना अजगर करे चाकरी, अजगर ना करता है चाकरी, पंछी ना करता है काम, ठीक है। देने वाला भगवान है, सबको देगा वो, ठीक है। इस तरह का इनका कहना है। तो आप लोग अपना कर्म पे रखिएगा, इनके बातों पे नहीं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये क्या थे? औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी रचना है ज्ञान बोध और भक्ति विवेक। ज्ञान बोध और भक्ति विवेक आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ज्ञान बोध और भक्ति विवेक का, ज्ञान बोध और भक्ति विवेक, सॉरी कुछ ज्यादा ही पेन चल गया। क्या? भक्ति विवेक और ज्ञान बोध। इनका एक अकबर करे ना चाकरी जो सुनाए थे, अकबर करे ना चाकरी, पंछी ना करे काम, दाता मूलक कह गए सबके मूलक दास कह गए सबके दाता राम, ठीक है। इसी तरह है प्रसिद्ध पंक्ति, ठीक है। हरिदास निरंजनी, अब एक आते हैं हरिदास निरंजनी पे। हरिदास निरंजनी 1455 ईस्वी में इनका जन्म माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी, ठीक है। इनका टाइटल से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हरिदास निरंजनी जैसे इनका नाम था तो वो अपना टाइटल को ही संप्रदाय में कन्वर्ट कर दिया, हरिदास निरंजनी हो गया, ठीक है। हरिदास निरंजनी, तो निरंजनी संप्रदाय कहाँ? उड़ीसा में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक। निरंजनी संप्रदाय कहाँ? उड़ीसा में। कौन सा स्टेट में? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में बहुत प्रचलित है, ठीक है, उड़ीसा में। अब इसका बारे में एक राम कुमार वर्मा ने बहुत अच्छा कोट करते हैं, बोलते हैं कि नाथ पंथ और संत पंथ के बीच की कड़ी कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, अभी तक शायद एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन ये पूछा जाएगा कि नाथ पंथ कौन? नाथ पंथ
और संत काव्य, नाथ पंथ और संत काव्य के बीच के कड़ी क्या है, तो निरंजनी संप्रदाय माना है। ठीक है, किसने, तो रामकुमार वर्मा ने। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अक्षर अनन्य, अक्षर अनन्य वही थे जो छत्रसाल के गुरु थे। छत्रसाल कौन, वही जो बोलते हैं कि शिवा बखानों की बखानों छत्रसाल को, छत्रसाल का पाल की, छत्रसाल ने एक उनके छत्रसाल राजा थे। ठीक है, और उसका स्टोरी बाद में बताएंगे। तो अक्षर अनन्य, ठीक है, दतिया के रहने वाले थे, छत्रसाल के गुरु थे। छत्रसाल का गुरु कौन था, अक्षर अनन्य। ठीक है, अब रचना इनका है राजयोग, विज्ञान योग और विवेक दीपिका। ठीक है, दीपिका, विज्ञान दीपिका, राजयोग, विवेक योग। ठीक है, इनका एक अन्य है। ठीक है, बहुत से संत कवि रामानंद के शिष्य थे। अच्छा, अन्य तथ्य में आते हैं। ठीक है, अन्य तथ्य में आते हैं कि बहुत से संत कवि रामानंद के शिष्य थे। अच्छा, रामानंद एक ऐसे थे, क्या थे, रामानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनके शिष्य निर्गुण और सगुण दोनों तरह के थे। कैसा, निर्गुण भी और सगुण भी। एक निर्गुण भी और सगुण भी। निर्गुण और सगुण इनका शिष्य कैसे थे, निर्गुण और सगुण भी, दोनों प्रकार के इनके शिष्य थे। अच्छा, रामानंद के शिष्य कितने हैं टोटल, तो 12 शिष्य। ठीक है, कितने शिष्य, 12 शिष्य। कितने शिष्य हैं, तो 12 शिष्य हैं। आप लोग याद रखिएगा कितने शिष्य हैं इनके, 12 शिष्य हैं। कौन कौन से हैं, अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, ध्यान सना। ठीक है, दंसना, रैदास और पद्मावती और सुरसुरी है, सरसरी लिखा गया, सुरसुरी। ठीक है, सुरसुरी है। अब इसको कैसे याद कीजिएगा, तो इसको आप लोग 3-3 में तोड़ लीजिए। कैसे, इनको 3-3 में तोड़ लीजिएगा। कैसे, तो पहले यहां देखेंगे अनंतानंद। ठीक है, अनंतानंद पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया सुखानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुखानंद, और कौन था, तो नरहरियानंद। आगे पीछे हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नरहरियानंद। ठीक है, नरहरियानंद, ये हो गया 3 गो। इसी तरह 3-3 में तोड़ के लिखिएगा। चौथा में हो गया, ठीक है, सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। ठीक है, सुसुरानंद हो गया। पांचवा हो गया, पांचवा क्या हो गया, तो भावानंद। छठा हो गया, छठा क्या हो गया, कबीरदास। अच्छा, तब तक आप लोग ये बता दिए कबीर का मतलब क्या होता है, कबीर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कबीरदास हो गया। 7वां हो गया सैन धना, ये सब था ना, सॉरी कहाँ लिखा रहा है, 8वां। ठीक है, 8वां क्या है, धना। 9वां क्या है, रैदास। अब क्या है, 9 तो हो गया। इसी तरह अब 3-3 को तोड़ के लिख रहे हैं, क्यों, आज जल्दी होगा। 3-3 को रटिएगा, अब कीजिएगा 3-3 को। ठीक है, 4 बार में खत्म कर दीजिएगा सारा। और क्या था, पद्मावती ना, पद्मावती। 11वां था सुरसुरी ना, सुरसुरी, मुझे याद आ रहा है, देख लेंगे नहीं तो क्या होता है। और पीपा थे। इस तरह तो तोड़ के लिखिएगा तो आप लोग याद रहेगा। ठीक है, अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद। ठीक है, अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, ऐसे बोलते रहिएगा, लिखते रहिएगा। 4 बार से लिख के लिखना, फिर दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सुसुरानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, पीपा, सैन, धरन, कबीर, रविदास, ये सब याद आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तो हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन सिंह। कौन, गुरु अर्जुन सिंह। तो हम देखेंगे गुरु अर्जुन सिंह कौन थे, गुरु अर्जुन सिंह। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु थे। सिख धर्म जो थे उसके 5वें गुरु थे। कौन, 5वें गुरु थे। कौन थे उनके 5वें गुरु, तो 5वें गुरु थे उनके अर्जुन सिंह। ठीक, 5वें गुरु थे अर्जुन सिंह। और इनका एक आदि ग्रंथ का संपादन किया था इसने। क्या, आदि ग्रंथ का संपादन किया था इसने। ठीक है, और इनका रचना है जो सुखमनी। ठीक है, सुखमनी है, 52 अखरी है।
52 अखरी है, ठीक है, और 12 मासा हो गया, ठीक है। इनके रचना है, 12 मासा भी पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा, ठीक है इनका। अच्छा, इनका ये जो नाम, ये क्या किए थे, नामदेव के पदों का संकलन किया था, ठीक है, गुरु साहिब में। यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 1604 ईस्वी में, ठीक है, 1604 ईस्वी में इसने क्या किया था, नामदेव के पदों का संकलन, नामदेव जो थे उनका पद का संकलन किया था, क्या नाम से, ठीक है, गुरु साहब में, ठीक है, गुरु साहब में संकलित किया था नामदेव के पद, ठीक है, किसने, अर्जुन सिंह ने। अब आते हैं गोविंद सिंह। अच्छा, इनके जो 5 सिखों का गुरु 5 थे, 5 में कौन कौन गुरु थे आप लोग को याद है क्या? तो एक गुरु नानक थे पहले, जो गुरु नानक जो पढ़े वो सिख धर्म का रचयिता कह सकते हैं, संस्थापक। गुरु नानक थे, गुरु अंगद थे, गुरु अमरदास था, फिर गुरु रामदास थे, फिर गुरु अर्जुन सिंह थे, ठीक है, गुरु अर्जुन सिंह थे। इसके बाद 5वां में आते हैं गुरु अर्जुन सिंह। 5वां में कौन आते हैं, गुरु अर्जुन सिंह आता है, और भी आते हैं फिर गुरु हरगोविंद सिंह आते हैं, मुझे नहीं आता है, हर राय से आराम थे, इसी तरह फिर हरकिशन जी हैं, तेग बहादुर है, और लास्टवां जो है गुरु गोविंद सिंह है, जो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तभी हम लोग गुरु, और उसमें कुछ और तथ्य है कि इनकी रचना हो गया, अर्जुन देव को जहांगीर ने, अच्छा यही अर्जुन सिंह है जो गुरु के 5वें सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इसको क्या कहते हैं, जहांगीर ने बहुत भयानक यातना दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन सिंह को बहुत भयानक यातना दिया था। क्यों यातना दिया था? तो जहांगीर के पुत्र जो थे खुसरो की बगावत में सहायता किया था, उसका नाम था खुसरो, ठीक है। खुसरो के अपने बेटा, मतलब इनका बेटा का सपोर्ट किए थे कौन, गुरु अर्जुन सिंह, बगावत करने के लिए, इसीलिए इनको बहुत आतना दिया था। बहाना खोजता है, इस्लाम मुगलों ने बहुत आक्रमण किए थे, आतना दिया था, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह पे आते थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों धर्म के 10वां गुरु थे। ये कौन थे, सिखों धर्म के 10वां गुरु, और अंतिम भी मान सकते थे, अंतिम माने जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं ने खालसा पंथ का संस्थापक किए थे। कौन, खालसा पंथ, खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ। और इनका रचना है, ठीक है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनका रचना है, ठीक है। एक और रचना इनका है, एक और जो यहाँ छूट गया है, क्या है वो, जफरनामा। जफरनामा। अच्छा, ये जफरनामा में क्या है, तो जफरनामा में औरंगजेब के लिए लिखे गए पत्रों का दस्तावेज है, मतलब औरंगजेब के लिए लिखे पत्र का जवाब था, ठीक है। औरंगजेब के लिए पत्रों का जवाब था, ठीक है, पत्रों का दस्तावेज था, जवाब था, कैसे था, दस्तावेज था, ठीक है, दस्तावेज था। क्या था, दस्तावेज था। जफरनामा में एक अन्य संत, एक आज रखना, अन्य संत साधिकाएं। ऐसा नहीं कि पुरुष साधक ही थे संत, ठीक है, इसमें स्त्री भी थे। कौन था संत में, तो ये सहजोबाई था और दयाबाई था। आज रखना है, सहजोबाई और दयाबाई, ये संत साधिकाएं थी, मतलब स्त्री थी ये। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिकी थी। कौन, बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी, ठीक है। याद रह जाएगा आप लोग को। अब याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब पूछने लगा एग्जाम में, पैटर्न चेंज हुआ था कि प्रमुख कवि और उसका जन्म स्थान पूछने लगा। क्या, जन्म स्थान पूछने लगा है, ठीक है। तो रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर दास और रैदास का दोनों एक ही जगह हुआ था। कहाँ, काशी में हुआ, एक ही शहर में, काशी में हुआ है, ठीक है। हरिदास निरंजनी, ठीक है, हरिदास निरंजनी का निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक है, और इनका कहाँ हुआ था, तो डिडवाना में हुआ था, डिडवाना में, ठीक है। लालदास का अलवार में हुआ था। लालदास का कहाँ हुआ था, अलवार में। मुलकदास का कड़ा प्रयाग में हुआ था, कड़ा छोड़ दीजिए, प्रयाग याद रखिएगा, ठीक है। मुलकदास का प्रयाग में, अकबर करीना चाकरी वही ला, ठीक है। सुंदरदास का जयपुर में। सबसे पढ़े लिखे संत का निर्गुण का संत कवि कौन है, तो सुंदरदास। अक्षर अनन्य दतिया में हुआ था, ठीक है, दतिया में, अक्षर अनन्य दतिया में, ठीक है। धर्मदास, ठीक है, धर्मदास कौन, वही धर्मदास जो कबीर के शिष्य हैं, ठीक है। बांधवगढ़ हुआ था इनका, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। दादू दयाल अहमदाबादी, ये तो कई एग्जाम में पूछा गया, अब तो इतना पुराना हो गया जो पूछा ही नहीं यार, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग आधी याद रखिएगा,
अब आगे चलते हैं कि अब क्या देखते हैं कौन कौन किसने कौन संप्रदाय दिया। ठीक है, जमनाथ बिश्नोई संप्रदाय है ना, अभी जो सलमान खान को धमकी दिया है, बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई है जो, वो कोई बिश्नोई नाम मैं नहीं जानता, वो क्या है, जमनाथ बिश्नोई है। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय पंथ का और कौन है संस्थापक, तो जमनाथ। ठीक है, जमनाथ है। और अब फिर देखते हैं सत्यनामी, क्या है, जगजीवन दास। जगजीवन दास एक पंथ एक संप्रदाय का स्थापना किया था, क्या है, सत्यनामी नाम से। ठीक है, जगजीवन कैसे याद रखेंगे, जगजीवन, जीवन क्या है, जग है, जग क्या है, सत्य है। अद्वैतवाद मानते हैं ना, मिथ्या है। हम लोग तो सगुन है, सगुन में तो विशिष्ट अद्वैत सब बात है जो आगे बताएंगे आगे के क्लास में। तो ये क्या है, जगजीवन, जग क्या है, जग सत्य है, मिथ्या नहीं है, जग क्या है, सत्य है। तो सत्य क्या है, जग सत्य है, तो जगजीवन दास सत्य है, याद रह जाएगा इस तरह ट्रिक से। वीरभान, ये बोलता है कि वीरभान, वीरभान साधु संप्रदाय से। ठीक है, उदासी संप्रदाय के कौन थे प्रवर्तक, श्री चंद। ठीक है, श्री चंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहां तक आता रहेगा आप लोग को। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से।